अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ सिकंदर अली। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो चलते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर ऑल, बॉटम टू टॉप। सो जिस स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब या फिर लाइक नहीं किया तो काइंडली आप इनको सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके यहाँ आती रहे। तो चलते हैं। आज का जो लेक्चर है लेक्चर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो आज ब्रांचेस के मतलब हम जो है वो बात करने वाले हैं। तो ये इंट्रोडक्शन पेज है ब्रांचेस के हवाले से, और जितनी भी ये ब्रांचेस यहाँ पे हैं हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये मेरा कंटेंट्स है बेसिकली मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, और उसके अलावा जो है हम बेसिकली मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मेराइन बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी और सोशलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। सो मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। मॉर्फ मीन्स शेप, लोगोस मीन्स डिस्कोर्स, स्टडी और नॉलेज। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो किसी भी चीज़ का एक्सटर्नल अपीयरेंस, अगर आप किसी भी चीज़ को जो है वो एक्सटर्नल स्टडी करते हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ, आप मुझे फ़िज़िकल देख रहे हो, इट मीन्स ये मेरी मॉर्फोलॉजी है। एनाटॉमी बेसिकली ये भी सेकंड डेफिनेशन है, ग्रीक वर्ड है, बिलोंग्स करता है एना मीन्स पार्ट, अप एंड टॉम मीन्स कटिंग। द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ओपन। तो इसके अंदर हम टोटली इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, वो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, किसी ऑर्गेनेल्स को हम जो है वो स्टडी करते हैं, तो ये भी इस एनाटॉमी के अंदर आता है। इसके बाद है हिस्टोलॉजी। तो ये हिस्टोलॉजी बेसिकली ये भी ग्रीक वर्ड है। हिस्टो मीन्स कहते हैं जो है वो टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कंसिडर किया जाता है, और लोगोस कहते हैं उसके मुतालिक स्टडी, नॉलेज या डिस्कस द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। दोनों के टिश्यू को स्टडी करने को हिस्टोलॉजी कंसिडर किया जाता है। उसके बाद है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स इसका सेकंड नेम है सेल बायोलॉजी, और यूनिट बायोलॉजी भी इन्हें कंसिडर किया जाता है। ये लैटिन वर्ड्स है, और ये सेल मीन्स कंपार्टमेंट, और ये भी ग्रीक वर्ड से बिलोंग करता है बायोलॉजी। और उसके बाद इसको नॉलेज या फिर डिस्कस की फॉर्म में हम इसको स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स, जिसे हम जो है वो साइटोलॉजी कंसीडर करते हैं। उसके बाद है पैरासाइट फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी बेसिकली ग्रीक वर्ड है। फिजिक्स मीन्स कहते हैं नेचर्स को, और लोगस कहते हैं डिस्कस, स्टडी को। द स्टडी अबाउट फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, जिसे फिजियोलॉजी कंसीडर किया जाता है, किसी भी फंक्शन को स्टडी कर। अब फंक्शन किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इसके बाद है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स ग्रीक वर्ड है, जेनेसिस से लिया हुआ है, मींस ओरिजिन, किसी भी चीज़ की ओरिजिन को अगर हम स्टडी करते हैं तो जेनेटिक्स से बिलोंग। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, दैट्स ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो इसे जेनेटिक कंसिडर किया जाता है। उसके बाद है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है, इसे हम जो है वो एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का सेकंड नेम है एम्ब्रियोलॉजी, मीन्स एम्ब्रियोलॉगस कहते हैं स्टडी को या डिस्कस को। द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब ये जो है बेसिकली अ फ्यू वर्ड्स अबाउट सिंटैक्स, क्लास 9 से ये पेज मैंने लिया हुआ है। इसके अंदर मैं आपको जो है वो समझाऊंगा कि इसको किस तरह से हम जो है वो स्टडी करते हैं। अब यहाँ भी आप देखें बेटा, जो है बेसिकली ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग और थिंग्स
Advanced research during the 20th century has led to the division of biology into specialized branches. Some important branches are defined below. तो पहली इसके अंदर जो डेफिनेशन है वो मॉर्फोलॉजी मैंने पहले भी बताया था, तो डिटेल में हम यहाँ पे इनको स्टडी करते हैं। बेटा यहाँ पे देखा हुआ है मार्फ कहते हैं शेप को या फिर फॉर्म को, लॉगस कहते हैं डिस्कर्स नॉलेज या फिर उनकी स्टडी को। उसके बाद कहता है कि द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन। किसी भी ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे यहाँ पे मैंने हाथ बनाया है आप देख रहे हैं ये, तो इसका अगर हम एक्सटर्नल अपीयरेंस देखें तो आपको ये हाथ नज़र आ रहा है, इट मीन्स ये इनकी मार्फोलॉजी है। मार्फो कहते हैं एक्सटर्नल फॉर्म को, इट मीन्स ये आपको फिज़िकल अपीयरेंस की फॉर्म है। ये जो हाथ नज़र आ रहा है इसे हम मार्फोलॉजी करते रहेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है एनाटॉमी। एना कहते हैं पार्ट या फिर अब टॉम कहते हैं कटिंग को, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ओपन। तो मार्फोलॉजी के अंदर हम एक्सटर्नल बात करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर की। जब हम इसकी एनाटॉमी को स्टडी करते हैं तो हम जो है वो बेसिकली इंटरनल बॉडी ऑर्गन की बात करते हैं। तो मैं एग्जांपल दूंगा, जब आप इनको एक्सटर्नल स्टडी कर रहे हो इन हाथ को तो हम इनकी मार्फोलॉजी को स्टडी करते हैं। जब आप इनके इंटरनल देखते हो कि इनके अंदर कौन से मसल्स हैं और इनकी अंदर जो है वो वेंस कौन कौन सी पाई जाती है, तो इनकी स्टडी को जो है वो सेल कौन से हैं, कितने सेल है, फंक्शन क्या करते, तो ये इनकी जो है बेसिकली एनाटॉमी कहलाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेल बायोलॉजी, लेकिन सेल बायोलॉजी से पहले हम हिस्टोलॉजी की बात करेंगे। आपको नज़र आ रहा है तो ये जो हिस्टोलॉजी है बेसिकली इट मीन्स, हिस्टो मीन्स कहते हैं टिश्यू को, लोगस डिस्कोर्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग, स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो दोनों की स्टडी को कंसीडर किया जाता है। अब ये हमारे पास एक सेल है, अगर यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ सेल्स आपको सिमिलर टाइप के सेल्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो इनकी स्टडी को हम जो है वो टिश्यू कंसीडर करते हैं। अब आप आ जाएँ सेल बायोलॉजी की तरफ। सेल बायोलॉजी कहते हैं साइटोलॉजी को भी कंसीडर किया जाता है और इससे हम यूनिट बायोलॉजी भी कंसीडर करते हैं। तो सेल बेसिकली एक कंपार्टमेंट होता है और दूसरी बात इसकी स्टडी को हम जो है वो साइटोलॉजी भी कंसीडर करते हैं। और उसके बाद स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनील्स। तो ज़ाहिरी बात है सेल के अंदर ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं, तो एक सेल को जब हम इंटरनली स्टडी करते हैं तो इन्हें हम सेल बायोलॉजी कंसीडर करते हैं। इन ग्रुप ऑफ सेल में से जब आप एक सेल को निकाल के, ये हमारे पास एक सेल है, आप इन्हें आपको ये नज़र आ रहा है बेसिकली ये एक सेल है, इनकी स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कंसीडर करते हैं। और जो है बेसिकली ये ग्रुप ऑफ स्टडी जो है बेसिकली, तो ये भी सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बना हुआ थे, इन सेल से मिलके ये ग्रुप्स बनता है। तो जाहिर बात है इनकी स्टडी को हम टिश्यू कंसीडर करते हैं और इनकी स्टडी को जो है वो सिंगल, ये जो आपको एनिमल सेल नज़र आ रहा है या फिर प्लांट सेल ही आप ले लें, तो इनको हम जो है बेसिकली जो है वो सेल बायोलॉजी कंसीडर। अब इनके अंदर इंटरनल जितने भी पार्ट होते हैं, ऑर्गेनील्स होते हैं, उनको हम ये वन बाय वन स्टडी करेंगे। उसके अंदर प्लास्टिड आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आ जाता है, प्लास्टिड आ जाता है। और इसके अंदर हम जस्ट एक्सटर्नली चीज़ को स्टडी कर रहे हैं कि इनके ग्रुप को देख के हम इनको नाम असाइन कर रहे हैं कि ये हिस्टोलॉजी है। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बेटा कहते हैं, फिजियो मीन्स नेचर या फिर शेप्स को, ठीक है। तो इनकी स्टडी को भी जो है वो फिजियोलॉजी, फिजिक्स नेचर से लिया हुआ है, द स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ लिविंग। अब ये हाथ, मैंने कहा अगर आप इनको एक्सटर्नल स्टडी कर रहे हो, एक्सटर्नल देख रहे हो, तो ये इनकी मॉर्फोलॉजी है। अगर आप इन्हीं हाथ को इंटरनल स्टडी करोगे, इनकी वीन्स को देखोगे, इन हाथ को जो है वो आप जब कट करके कोई इंटरनल पार्ट आप इनका देखोगे तो बेसिकली ये आपको एज अ एनाटॉमी कंसीडर, इट मीन्स आपको एनाटॉमी की डेफिनेशन मिलेगी क्योंकि आप इंटरनली इन चीज़ को जो है वो वेरीफाई कर रहे हो। उसके बाद जब ये हाथ, इनसे क्या फंक्शन परफॉर्म हम करते हैं, कौन से हाथ किस काम आता है हमारे, तो इनकी इनसे जितनी भी ज़रूरत की चीज़ होती है उनको हम इन हाथ से जब काम कर रहे होते हैं तो ये बेसिकली इनके फंक्शंस होते हैं कि
आप जो है वो क्या क्या काम करते हैं इन हाथ से, तो ये इनकी फिजियोलॉजी होती है। तो उसके बाद ये टेक्सोनॉमी 6 नंबर पे। टेक्सेस अरेंजमेंट क्या होते हैं? नॉमी मींस जो है वो बेसिकली इनकी जो है वो जो है बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ज़ाहिरी बात है किसी भी चीज़ को अगर क्लासेस की फॉर्म में हम रखें या इनको ग्रुपिंग दर्जाबंदी करके उसका नाम असाइन करें तो उसे हम टेक्सोनॉमी कंसिडर करते हैं। ज़ाहिरी बात है आपके यहाँ अगर हम क्लासेस के अंदर किसी बच्चे को, ग्रुप्स के बच्चे हैं, ज़ाहिरी बात है उनको अगर सीक्वेंस की फॉर्म में बिठाते हैं तो ये इनकी, अगर 6 क्लास वाले बच्चे 6 क्लास वालों के साथ, 5 वाले 5 के साथ और 7 क्लास वाले बच्चे 7 क्लास के साथ, तो ये एक ग्रुप हो जाता है, ये एक दर्जाबंदी हो जाती है। और ये इन जो है बेसिकली हम इन टेक्सोनॉमी के अंदर क्लासीफाई करते हैं, फिर उनको नेम्स देते हैं। तो इन स्टडी को हम जो है वो टेक्सोनॉमी कंसीडर करते हैं। तो ये उसके बाद है जेनेटिक्स। अब ये जेनेटिक्स जो है बेसिकली जेनेसिस से लिया हुआ है वर्ड, और इनकी जो बेसिकली मीनिंग है वो है जेनेसिस ओरिजिन, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। और उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ज़ाहिरी बात है आपकी जीन, अब करेक्टर क्या है आपके पास, ये फादर है, ये मदर है, ये ब्राउन कलर दे रहा है, ये आपको ब्लू कलर दे रहा है, ये इनके क्या है करेक्टर के लिए एक और टर्म है जिसे हम जहाँ नाम देते हैं ट्रेड का। तो ज़ाहिरी बात है ये जब इनसे कोई चीज़ बनेगी, ज़ाहिरी बात है उसके अंदर भी हाफ करेक्टर शो होंगे। तो अगर इनसे जायगोट बनता है सपोज, तो वो 50% जो है वो इनके करेक्टर अपने फादर से आएंगे और 50% इनके करेक्टर अपनी मदर से आएंगे। तो जो चीज़ बनने वाली होती है, इट मीन्स जो एम्ब्रियो होता है, जो जायगोट होता है, जिसे हम ऑफ स्प्रिंग कंसिडर करते हैं, तो ये इन दोनों से मिल के जो है वो बनता है। तो इनके हाफ करेक्टर पाए जाते हैं। उसके बाद ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं किसको? द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ज़ाहिरी बात है आपके पास एक मदर है, फादर है सॉरी, और उसके बाद एक मदर है। ज़ाहिर ख्याल है ये इसका स्पर्म है और ये ओवम है। तो इनसे मिलके ये जायगोट बनता है। जायगोट के बाद आप देख रहे हैं इधर नीचे बिल्कुल भी ये जो जायगोट से लेकर यहाँ तक का जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं किसका? बेसिकली जायगोट से जब ह्यूमन बनता है, ज़ाहिरी बात है ये टाइम पीरियड होता है 9 मंथ का। तो इन स्टडी को बेसिकली हम जो है वो एम्ब्रियोलॉजी कंसीडर करते हैं, या फिर हम इन्हें डेवलपमेंटल बायोलॉजी कंसीडर करते हैं। उसके बाद है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। तो ज़ाहिर बात है इन्वायरमेंट का रिलेशन, यानी नॉन लिविंग थिंग्स का, नॉन लिविंग फैक्टर्स का रिलेशनशिप किसके साथ? लिविंग के साथ। ज़ाहिर बात है इन्वायरमेंट के अंदर एयर भी पाया जाता है, वाटर भी पाया जाता है, और उसके बाद बहुत ऐसे ऑक्सीजन भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। तो इनका जो अमाउंट होता है, इनका जो रिलेशनशिप होता है, ये एसोसिएट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो इनका रिलेशनशिप जो है वो लिविंग फैक्टर्स का, लिविंग थिंग्स का रिलेशनशिप नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ, इन्हें हम जो है वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी कंसीडर करते हैं। उसके बाद है पैलेंटोलॉजी कहते हैं एसेंट ऑन्टो मीन्स बिगिन बीइंग और डिस्कस। ज़ाहिर बात द स्टडी ऑफ रिमोट पेस्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। ज़ाहिर बात है इनके अंदर हम उन चीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं जो इनके क्या होते हैं, फॉसिल्स। आप इनको देख रहे हैं, ज़ाहिर बात। तो इनको जब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनको इन पैलेंटोलॉजी का जो है वो सहारा लेते हैं। तो फॉसिल जो कोई एक वो स्पेशीज़ जो पहले ख़त्म हो चुकी है, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम पैलेंटोलॉजी की जो है वो स्टडी करते हैं। और उसके बाद बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी। अब ये बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एक टेक्निक है फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स टू ब्रिंग द चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन्स टू अचीव डिज़ायरेबल desirable character is called biotechnology। तो किसी भी डीएनए के अंदर अगर हम उसके अंदर मैनिपुलेशन करें, उस जीन के अंदर हम मैनिपुलेशन करें
तो जितने भी करेक्टर होते हैं वो डीएनए के पार्ट के अंदर होते हैं इंसानों के। तो जब हम इस डीएनए के अंदर किसी चीज़ के अंदर हम कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं सपोज़, तो उससे हम जो है वो बेसिकली कंसीडर करते हैं, जो है वो बेसिकली कंसीडर करते हैं। ज़ाहिरी बात है यहाँ पे आपने किसी चीज़ के अंदर, यानी हमारी करेक्टर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के पार्ट के अंदर होती है। तो ये इन डीएनए से इंफॉर्मेशन बाहर कैसी आती है, तो ज़ाहिरी बात है एक अदर प्रोटीन बनती है। उस स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन को हम जो है वो नाम दे रहे होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स का। अब ये हिस्टोन प्रोटीन कौन लाता है बाहर, ज़ाहिरी बात है एक अदद एमआरएनए बॉडी इंक्लूड होती है, उसके अंदर भी एक स्पेशल टाइप का एमआरएनए होता है जिसे हम नाम दे रहे होते हैं मैसेंजर आरएनए। तो ये जाके एक मैसेज देता है जो है वो डीएनए के पार्ट को, और इनसे वो इंफॉर्मेशन लेता है, उनको शो ऑफ करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। उस बहुत सारी प्रोटीन्स होती है पहले से हमारी बॉडी के अंदर, तो ये एक अलग टाइप की प्रोटीन होती है जिसे हम नाम दे रहे होते हैं स्टोन प्रोटीन्स का। तो ये टोटली वो इंफॉर्मेशन होती है जो डीएनए से हमारे यहाँ आ रही होती है, तो हम इनको नाम देते हैं स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन या फिर जो है वो स्टोन प्रोटीन। उसके बाद है सोशियोलॉजी। और इनके अंदर जब हम कोई छेड़छाड़ करते हैं, ज़ाहिर बात है किसी जीन के अंदर, डीएनए के पार्ट के अंदर, तो ज़ाहिर बात है आपने जो है वो एक बैक्टीरियल सेल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसुलिन, ठीक है। तो बेटा इंसुलिन जो है ये भी हम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन को प्रिपेयर करते हैं। तो ये एक बैक्टीरियल सेल है, आपको नज़र आ रहा है। इनके अंदर एक इसका अपना डीएनए है और ये उसका है प्लाज्मिड जो सर्कुलर फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो ये जैसे ही प्लाज्मिड बाहर की तरफ आता है तो इंसानों का जो बेसिकली ये डीएनए होता है जाके इसके साथ लिपट जाता है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली ये वाला जो डीएनए होता है ना, ये आके यहाँ पे बैठ जाता है। जैसे ही ये सेल इनसाइड होता है, बैक्टीरियल सेल जैसे ही जाता है, तो इस सेल के अंदर जैसे बैक्टीरिया अपने सेल को डिवाइड करेगा तो ये भी जो है वो डिवाइड होता जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ़ सेल बैक्टीरिया के बनेंगे उसके उतने ही नंबर ऑफ़ सेल जो है वो इस डीएनए के बनेंगे जो इंसुलिन वाला डीएनए होता है। तो इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती है। तो ये अंदर जाके जो है वो डिवाइड करता है चीज़ों को, फिर उनसे जो है वो सेपरेशन नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी होती है। सोशियोलॉजी एक रिलेशनशिप होता है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के साथ। सपोज़ हम सिंध सूबे के अंदर रहते हैं, तो हमारे रिलेटेड जितने भी यूएसए के बंदे होते हैं उनकी रिलेशनशिप अगर हम उनके साथ बनाना चाहते हैं, ज़ाहिरी बात है तो ये एक सोशल बिहेवियर होता है। और दूसरी बात, अगर हम उसी बंदे बेसिकली उसका अगर हमारे सिंध से अगर कोई बंदा यूएसए चला जाए तो उसके अंदर जो है वो टाइम मेयरिंग सिस्टम चेंज होगा, बिहेवियर उसका कम्प्लीटली चेंज होता है। तो ये एक सोशल होता है, जब हम उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं तो बेसिकली इसे हम कंसीडर करते हैं सोशल बिहेवियर। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। पैरा कहते हैं मीन्स साइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी इट मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो इन्हें कंसीडर किया जाता है पैरासाइटोलॉजी। यानी ये टोटली होस्ट पर डिपेंड करते हैं और बदले में उन्हें क्या देते हैं, नुकसान देते हैं। जैसे कोविड-19, उसके बाद मॉस्किटो की एक बड़ी एग्जांपल है जो हम पढ़ते रहते हैं। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी कहते हैं बेटा जो है वो इन डिजीज़ को बेसिकली फॉर्म कहते हैं ड्रग्स। एक होते हैं लीगल ड्रग्स, दूसरे होते हैं इलीगल ड्रग्स। अब जो लीगल ड्रग्स होते हैं जो मेडिसिन के अंदर पाए जाते हैं, और बेसिकली उन ड्रग्स के अंदर होता क्या है कि बेसिकली ये जो साइड इफ़ेक्ट करते हैं हम उनको भी स्टडी करते हैं। और जो दूसरे ड्रग्स होते हैं इलीगल, जो कोई बंदा अगर उन्हें लेना चाहे तो उन्हें मिल सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं मिल। लीगल ड्रग्स होते हैं जो मेडिसिन के अंदर पाए जाते हैं, जो हम जब मेडिसिन खाते हैं तो उसके अंदर जो ड्रग्स होते हैं तो वो भी फार्माकोलॉजी के अंदर हम उनको जो है वो स्टडी करते हैं। द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, कौन कौन से एक्शन वो परफॉर्म करते हैं, उनसे क्या चीज़ें हो इट मीन्स कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स उनसे होते हैं। तो इन सारों को स्टडी हम फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। तो इन्हें भी जो है वो कंसीडर किया जाता है मॉलिक्यूलर की फॉर्म में। तो देखें ये आपका डीएनए है, डीएनए से जो है वो बेसिकली प्रोटीन्स बन रही है,
अब ये कौन बना रहा है प्रोटीन, तो ये आपका आरएनए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बेटा। तो ये आरएनए बेसिकली, तो इनसे जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम मैं बता चुका हूँ कि हिस्टोन प्रोटीन के नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक है बेटा। और बहुत सारे इनके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो ऑर्गेनेल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में होते हैं। अब इनको जो है वो मैक्रो लेवल पे स्टडी किया जाता है। उसके बाद अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड और न्यूक्लियोटाइड को जो है हम माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं बेटा। उसके बाद है मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बॉटनी को तो आप जानते होंगे कि ये साइंटिफिक स्टडी है प्लांट्स की, और जोलॉजी को भी आप लोग जानते होंगे। दो ये मेन ब्रांचेस है, बायोलॉजी बेसिकली इन दो ब्रांचेस की बेसिस पे डिवाइड होता है। एक जोलॉजी पोर्शन जो बंदे प्लांट्स से रिजेंबल करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, वो बॉटनी के अंदर जाते हैं। इनके बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको इनके डिपार्टमेंट्स नज़र आते हैं। और जोलॉजी बेसिकली ये एनिमल से रिजेंबल करता है। ज़ाहिर बात है जो बंदे जोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं वो एनिमल की स्टडी करेंगे। उसके बाद बेटा है ये मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। देयर आर आल्सो नंबर ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, सम ऑफ देम are given below. So molecular biology, the branch of biology that deals with the structure and function of biomolecules. एग्जाम्पल के अंदर आपको नज़र आ जाते हैं बेटा, यहाँ पे आप देखते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो एसेंशियल ऑफ लाइफ, तो ये बहुत बेसिक होते हैं। ये मैक्रो लेवल पे स्टडी की जाती है। इस मॉलिक्यूलर के अंदर आप जो है वो स्टडी करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को और उनके फंक्शन को। ज़ाहिर बात है अगर डीएनए का आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, तो बेसिकली इनसे आप आगे जो फंक्शन ये जो परफॉर्म करेंगे उसका भी इल्म आप लोगों को होता है, क्योंकि पहले आप फंक्शंस को जानते हैं कि ये डीएनए से ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या इनसे कौन सी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि डीएनए से आरएनए एक अदर मैसेज देता है डीएनए की बॉडी को, फिर उसके बाद जाके जो है वो एक तरह की प्रोटीन बनती है जिसे हम नाम दे रहे होते हैं हिस्टोन प्रोटीन का। तो ज़ाहिरी बात है जो इंफॉर्मेशन प्रोटीन से निकली, सॉरी जो इंफॉर्मेशन डीएनए की बॉडी से निकली, तो वो उसने किसने निकाली, तो ये एमआरएनए निकाली। ज़ाहिर बात है ये आगे जाके कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगी, इन चीज़ को हम जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद है माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो बायोलॉजी बेसिकली एक स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स विच इंक्लूड्स बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोप, अलजी और फंजाई। इनकी स्टडी को हम जो है वो माइक्रो बायोलॉजी कंसिडर करें। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स in relation to their environment. This include interaction between interaction between the organisms and the inorganic and organic environment. इसके बाद है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। और फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर आप देख रहे हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी इज़ द फील्ड ऑफ बायोलॉजी है दैट स्टडी एनिमल एंड प्लांट्स लाइफ फाउंड इन ऑल एरियाज ऑफ फ्रेश वाटर। दीज इंक्लूड्स लेक एंड रिवर ETC। उसके बाद अगर हम बात करें मीराइन बायोलॉजी, मीराइन बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन सॉल्ट वाटर्स इकोसिस्टम। तो इनके अंदर हम सॉल्ट से रिलेटेड स्टडी करते हैं। लेक्स और रिवर आपको फ्रेश वाटर के अंदर जो वो नज़र आते हैं। ये बेसिकली MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट कर लें। और होता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी द स्टडी ऑफ पैरासाइट, आपको ये नज़र आ रहा है द स्टडी ऑफ पैरासाइट एंड इट्स पैरासाइटिज्म इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइट की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कंसिडर किया जाता है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल पैरासाइटोलॉजी के, सारी बात है ये आपको बेटा एक सेल नज़र आ रहा है। तो ये जो है बेसिकली एक एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल के ऊपर एक अदद यहाँ पे जो है वो रिसेप्टर लगा हुआ है, ये आपको जो है वो रिसेप्टर की। अब ये रिसेप्टर इसके ऊपर एक अदद वायरस है, अगर वो वायरस यहाँ पे आएगा तो वो इंटर होगा। जैसे ही वो सेल के अंदर एनिमल सेल के अंदर इंटर होता है वायरस, तो वो जो है वो कॉपीज़ बनाता है, वो डिवाइड हो जाता है, फिर जो है वो इलनेस प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है।
तो हम देख रहे हैं ये दूसरी जगह से तो ये वायरस नहीं आ रहा, ये वायरस जो आ रहा है इनका जो गेट है बेसिकली ये रिसेप्टर है। तो हम कोई ऐसी मेडिसिन बनाए तो जो जाके बेसिकली इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे। तो हमने एक मेडिसिन बनाई ये वाली। तो ये मेडिसिन आप देख रहे हैं बेटा, ये मेडिसिन है। जैसे ही हमने इस रिसेप्टर को ये मेडिसिन दी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी क्लोजेशन हो गई। इट मीन्स ये कम्प्लीटली बंद हो गया है। अब वायरस इनसे जो है वो ये वाला इंटर नहीं हो सकता। तो जब वायरस इंटर नहीं होगा तो इनकी कोई मल्टीपल कॉपीज़ नहीं बनेगी, ये सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेगा। तो ऐसे इसको जो है वो रोका जा सकता है पैरासाइटोलॉजी के अंदर। उसके बाद है सोशल बायोलॉजी। दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो बेटा आप देख रहे हैं सोशल मींस इंटरेक्शन। आप अगर सिंध के अंदर रह रहे हो, किसी बंदे आप जाके यूएसए के अंदर हैं, तो आपकी जो सोशल बिहेवियर होगा वो टोटली चेंज हो जाएगा। यहाँ से और यूएसए के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़ाहिर बात है आप जो है वो बहुत अच्छा फील करेंगे और आपको आप के अंदर जितने भी बिहेवियल इंटरनल बिहेवियर मैकेनिज़म्स होते हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी की वजह से, सोशल बिहेवियर की वजह से, सोशल बायोलॉजी। इन्हें हम इंटर अब क्या कहते हैं, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड क्यूमियल लाइफ लिविंग इन सोसाइटी। जो चीज़ सोसाइटी के अंदर आप हम जो सीखते हैं वो सोसाइटी से जो है वो चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। वो चाहे ह्यूमन बींग्स के साथ हो या फिर दूसरे एनिमल्स के साथ उनका रिलेशनशिप हो, तो उसे हम सोशल बायोलॉजी कंसिडर करते हैं। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिकल सिस्टम एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विंग इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो इनसे बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी के फ़ायदे होते हैं। हम देखते हैं कि इंसुलिन की जो लेवल होती है ब्लड के अंदर वो बहुत कम होती है। तो उन्हें जो है वो बढ़ाने के लिए जो है वो हम इन बायोटेक्नोलॉजी को, अब ये इंसुलिन कहाँ से हम प्रिपेयर करते हैं, तो बैक्टीरिया सेल जो होता है उनसे जो है वो इंसुलिन तैयार की जाती है। फिर ये इंसुलिन जो है वो इंसानों के अंदर जो है वो लगाई जा सकती है। अ फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस टेक्स्ट बुक। ये आपकी फ़र्स्ट ईयर की क्लास में से, तो ये ब्रांचेस वही है जो मैंने आपको इंडिविजुअली समझा दी है। अब आप इनको आप थारोली स्टडी कर लें, इंशाल्लाह इनसे ये बातें आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। मैं जस्ट जो है वो रीड कर देता हूँ। इट इज़ रिसेंट ब्रांच है। उसके बाद ये बायोलॉजिकल साइंस के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन की अगर हम बात करते हैं करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, तो अगर आप इन स्ट्रक्चर और फंक्शन को जानते हैं तो आप आगे भी आपको इल्म होगा कि इनसे कौन सी चीज़ जो है वो बनने वाली है। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इसके अंदर कौन कौन से मैक्रोमॉलिक्यूल हम पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, ये जितने भी ये मॉलिक्यूलर बेसिस बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद ये बेटा यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं बहुत ही स्मॉल चीज़ों को, और वेरी स्मॉल होती है ये। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, फिर हम जो है वो माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। उसके बाद जाके जो है हम उनको जो है वो अच्छे से वर्क कर सकते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन इन ऑर्गेनिजम्स। तो जाहिर बात है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर, इनकी क्या मतलब कि इन एनवायरनमेंट के, द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स इफ़ेक्ट, कौन से इफ़ेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पढ़ते हैं, तो इनका रिलेशनशिप जो बनता है इसे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसका दूसरा नाम है इकोलॉजी और एडवांस बायोलॉजी भी इन्हें कंसिडर किया जाता है। और उसके अलावा जो है वो बायोटेक, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, एडवांस बायोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी हम इन्हें कंसीडर करते हैं। उसके बाद है मेराइन बायोलॉजी, डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेबिटिंग द सी एंड ओशन। तो ज़ाहिर बात है साल्ट से रिलेटेड है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इनके अंदर फिज़िकल और केमिकल जितने भी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, तो इससे हम नाम दे रहे हैं मेराइन बायोलॉजी का। तो इसके अंदर हम सी और ओशन की बात करेंगे। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। ये मैं बता के गया हूँ कि कौन सा एग्जाम्पल होता है और
कैसे वो रिसेप्टर से इंटर होता है बॉडी के अंदर, और इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल मूड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन विद दियर होस्ट। तो बेटा यह ह्यूमन बायोलॉजी, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद दैट all biological aspects of main regarding evolution, anatomy, physiology, health और inheritance। जो बंदे MBBS करते हैं तो वो इस ह्यूमन बायोलॉजी को जो है वो स्टडी करते हैं, उनकी एवोल्यूशन को देखते हैं, एनाटॉमी को देखते हैं, उनकी जो है वो फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, हार्ट हेल्थ के मुतालिक उनको स्टडी करते हैं, उनकी इनहेरिटेंस को जो है वो देखते हैं। उसके बाद इस सोशल बायोलॉजी कंपेनियन कहते हैं सोशल, बेसिकली जो है वो सोशल बायोलॉजी कंसर्न विद दैट द सोशल इंटरेक्शन। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ये इंटरेक्शन की फॉर्म है, तो विद इन पॉपुलेशन की फॉर्म में भी हो सकता है, और दूसरे एनिमल्स के साथ, जो एनिमल स्पेशीज़ होती हैं उनके साथ भी वो सोशल इंटरेक्शन हो सकता है। तो इनकी स्टडी को जो है वो जो है बेसिकली सोशल बायोलॉजी कंसिडर किया जाता है, स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स फोकसेस ऑन इट्स इशू एंड वेदर दे आर बिहेवियर एंड इनहेरिटेंट कल्चरली इंड्यूस। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एक तरह की टेक्निक है, ये रिसेंट ब्रांच होती है, और स्टूडेंट जो है बेसिकली इनको जो है वो डेटा और टेक्निक की फॉर्म में लेते हैं, लेकिन इनसे जो है वो बहुत सारी प्रोडक्ट बनाई जा सकती है जो इंसानों के अंदर हम जब लगाते हैं तो बेसिकली उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो उसकी जीन के अंदर कोई ऐसा चेंज लाते हैं ताकि वो इंसानों की बॉडी को जो है वो बेनिफिट हासिल हो, उनको बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाए। इस वजह से हम इनको बायोटेक्नोलॉजी की फॉर्म में पढ़ते हैं। और पहली बार लास्ट जो द स्टडी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम कंसर्न लिविंग ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली द ह्यूमन बींग्स। तो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको उनसे बचने के लिए हम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो वीडियोस बहुत लंबी हो गई है, मैं चाह रहा था कि इनको शॉर्ट करूं लेकिन फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा थी। तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू बेटा।